आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से सदर जय भवानी की। प्रिय बंधुओं, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगी। वह विषय है पूजा पाठ का। जैसा कि आज हम सभी लोग देखते हैं कि समाज में सभी लोग लगभग पूजा पाठ तो करते ही हैं। कहीं ना कहीं उनकी आस्था, उनका विश्वास अपने इष्ट के प्रति अवश्य होता है। और मैंने तो समाज में कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि लोग घंटों घंटों तक पूजा पाठ करते हैं। परंतु एक चीज़ मैंने यह भी देखा है कि लोग इतना पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती जाती रहती हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न यह आया कि जब लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, अपने भगवान की इतनी आराधना करते हैं, तो फिर भी वह दुखी क्यों रहते हैं, इतना परेशान क्यों रहते हैं? तो मेरे विचार से इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो जिस नियम से हम लोग पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, या तो वो नियम गलत हो सकता है, और दूसरा कारण तो यह कि हमारे इष्ट में वो क्षमता नहीं, वो सामर्थ्य नहीं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो प्रिय बंधुओं, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है कि किसी इष्ट में इतनी भी क्षमता ना हो, इतना भी सामर्थ्य ना हो कि वो अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान भी ना कर सके। तो यह तो निश्चित है कि जिस नियम से हम सभी पूजन करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वह नियम गलत हो सकता है। तो पूजा पाठ करने के लिए तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर हमें किसका पूजन करना चाहिए। आज समाज में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। कोई श्री राम का पूजन करता है, तो कोई भगवान हनुमान का पूजन करता है, कोई श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, तो कोई शिव शंकर की पूजा करता है। तो लोगों को समझ में खुद नहीं है कि आखिर उसे किसका पूजन करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि राजा जन्मेजय ने यही प्रश्न अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, इस ब्रह्मांड का प्रमुख देव कौन है? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता कौन है? हमें किसका पूजन करना चाहिए? और मनुष्य को किसका पूजन करने से चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? और हे गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी हैं, इसलिए आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आखिर हमें किसका पूजन करना चाहिए। और हे गुरुदेव, आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा, जो मार्ग दिखाया जाएगा, उस मार्ग पर चलकर, उस ज्ञान को अपनाकर लोग कलयुग में भी अपनी समस्याओं का स्वतः समाधान कर अपने जीवन को कल्याण की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा सुनकर श्री व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, हमें किसका पूजन करना चाहिए, यह आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार हम तीर्थों का दर्शन करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते एक दिन हम 88,000 ऋषियों की तप स्थली नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं। और जिस समय हम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऋषियों की सभा चल रही होती है।
सभी ऋषिगण बैठकर आपस में चर्चाएं कर रहे थे, कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तो हम भी उसी सभा में जाकर बैठ जाते हैं। चर्चाएं चलती रहती हैं, तरह तरह के तर्क वितर्क ऋषियों के बीच में चलते रहते हैं। तभी एक जमदग्नि नाम के ऋषि खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, मेरे मन में विगत कई वर्षों से एक प्रश्न चल रहा है। निश्चित है आज इस ऋषि सभा में मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो हे ऋषियों, इन समस्त देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, वरुण, गणेश, सूर्य, चंद्र, इन समस्त देवताओं में कौन सर्वप्रथम पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ है, और कौन सा देव या देवी सर्वप्रथम सबसे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो ऐसा सुनकर उसी ऋषि सभा में बैठे एक लोमश नाम के ऋषि खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे जमदग्नि, आपके मन में समाज कल्याण और लोक कल्याण की भावना चल रही है, और उसी भावना के चलते आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। तो हे जमदग्नि, हमें किसका पूजन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, यह आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो जो मनुष्य सांसारिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख को भी पाना चाहता है, उसके लिए केवल एकमात्र माता भगवती आदि शक्ति ही सर्वप्रथम आराधनीय और पूजनीय है। तो हे जमदग्नि, हमें उन्हीं का पूजन करना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वही इस संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी है। वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं की भी जननी है। इसलिए हे जमदग्नि, हमें उन्हीं का पूजन करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, इस तरह से श्री व्यास जी राजा जन्मेजय को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, हमें हर समय हर विषम परिस्थिति में माता भगवती आदि शक्ति की ही आराधना करनी चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। मेरे भाई बहन, मेरा कथन यह नहीं कि आप अन्य देवी देवताओं का पूजन ना करें, आप पूजन सबका करें, सम्मान सबका करें। जिस तरह से हमारे पारिवारिक जीवन में भी हमारे माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, भाई बहन अनेकों लोग होते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि हम सम्मान तो सबका करते हैं, चरण वंदन तो सबका करते हैं, परंतु क्या हम अपने माता पिता का स्थान किसी को दे सकते हैं? विचार करिए, नहीं दे सकते ना। ठीक उसी तरह हमारा इष्ट भी केवल एक होना चाहिए। हम सम्मान सभी देवी देवताओं का करें, सभी का चरण वंदन करें, लेकिन इष्ट हमें उन्हें ही बनाना चाहिए जिनकी शरण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवी देवता भी रहते हैं। अर्थात हमें माता भगवती आदि शक्ति को ही इष्ट बनाना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, जिससे हम सभी का जीवन सफल और सार्थक हो सके और हम सभी इस संसार सागर से, इस भव सागर से पार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से सादा जय भवानी की, जय हो गुरुदेव जी महाराज की।